हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि सर हिस्ट्री का सिलेबस बताइए बीए सेमेस्टर 1 का। तो आप सभी को अच्छी तरह से मैं बता दूं, आप बीए का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी साधारण लैंग्वेज में, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। मिसाइल क्लासेस के ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस होगी, ठीक है। लेकिन आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका नजर आना चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का। तो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर जैसे ही आएगी उसमें क्लिक करेंगे, ये आप लोगों का ऑनर्स पेपर है। इसमें सारा सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। और ऑनर्स पेपर के साथ साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा और 5 पेपर लेना होगा, वो भी आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा। और बात करते हैं सर कि ऑनर्स पेपर में कितना अंक का एग्जाम होता है, कितना में पास मार्क्स है, कितना एग्जाम का प्रैक्टिकल होता है, कितना मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। सारा चीज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं सर बीए से रिलेटेड हम लोग को इंपॉर्टेंट सेशन चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप कॉलेज में बीए सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, सिलेबस को एकदम फुल्ली डिस्कस करेंगे, एकदम ए टू जेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का पेपर, सबसे पहले ध्यान से देखिए, छोटे छोटे बात को याद रखना है। क्या मेरे दोस्तों, छोटी छोटी बात को याद रखना है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम छोटे छोटे बात को याद रखना है। तो सबसे पहले आपके सामने आएगी एक ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर को ही हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑनर्स पेपर को ही हम लोग बोलते हैं माजोर पेपर। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट में लिखा जाता है एमजे पेपर, ठीक है। उसके बाद एमएन पेपर एक होगी। एमएन पेपर जो होती है मेरे दोस्तों, ये स्कूल की तरफ से डिसाइड होता है कि आपको क्या लेना है। आपके सामने 3 ऑप्शन होगी। जैसे यहां पे मान लेते हैं हिस्ट्री दे दिया, पॉलिटिकल दे दिया, ज्योग्राफी दे दिया, तो तीनों में से एक को चूज आपको करना है। ये कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि आपको क्या दिए जाएंगे। मतलब 3 ऑप्शन देंगे, तीनों में से एक कलेक्ट करना है। और क्या कलेक्ट करना है, सबसे पहले आप हमसे सजेशन ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। एक होता है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, ये भी जो है बोर्ड की तरफ से यानी कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद बीएससी पेपर होती है, ये अपने आप चूज कर सकते हैं। बीएससी पेपर और सेक पेपर आप अपने आप चूज कर सकते हैं। जो बीएससी पेपर होती है और जो हम लोगों का बीएससी पेपर के साथ साथ जो सेक पेपर होती है, एसईसी पेपर होती है, वो आप खुद से चूज कर सकते हैं। इसमें मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को चूज करना है, क्या चूज करना है मेरे दोस्तों। यहां पे बीएससी पेपर में तो याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, क्या चूज करना है इसमें आप लोगों को चूज करना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। किसके बारे में? अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। कितना मार्क्स का होगा, कितना में पढ़ाई, कितना में पास होगी, सारा चीज में डिस्कस करूंगा। पैसेंस बनाइए, मैं सिर्फ अभी पेपर का नाम बता रहा हूं। फिर सेक पेपर होगी, याद रखिएगा सेक पेपर में भी बहुत सारा कोर्सेस होगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि सर सेक पेपर में कितना सारा कोर्सेस होगी, तो देखिए ये हम लोग का सेक पेपर है। सेक पेपर में 19 सब्जेक्ट होगा। सेक पेपर में 19 सब्जेक्ट होगा। इंटरप्रेशन, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, 19 होगा। लेकिन इनमें से आपको ऑफर नहीं मिलेगी, इनमें से आपको ऑफर नहीं मिलेगी। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाएंगे, वहां पे आपका 3 ऑप्शन देंगे। 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। इन्हीं 19 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे और 3 सब्जेक्ट में से आपको एक चूज करना है। क्या चूज करना है मैं वो भी बताऊंगा, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और एईसी पेपर होते हैं मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा 2 ही लैंग्वेज पे होता है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी लीजिए, आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लीजिए, कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये पेपर आपके ऊपर डिपेंडेंट है और ये पेपर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी सारा का सारा कॉलेज डिसाइड करेगी कि आपको क्या रखना है। मतलब आपका 3 ऑप्शन होगी, 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले देखिए एएसी पेपर जो होती है मेरे दोस्तों, ये आपका हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी लेंगे तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश ले लीजिएगा। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज मैं आप लोगों को एक एक करके मैं बताऊंगा। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम जो है पहला याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम होगी। जैसे आप लोगों का पहले इंटरनल एग्जाम होगी, उसके 15 से 20 दिन के बाद, यानी इंटरनल एग्जाम के 15 से मान के चलिए 15 से 20 डे के बाद आप लोगों का एग्जाम एक्सटर्नल स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन इंटरनल में आप लोगों को
याद रखिएगा टोटल आप लोगों को इंटरनल में जितना भी मार्क्स है उसका 40% लाना होगा। अगर आप 40% से एक अंक भी कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सर 25 4 100, इसको काटेंगे तो 10, यानी हम लोगों का सबसे पहले मैं 5 मार्क्स बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटरनल में 25 में से आपको लाना कितना है मेरे दोस्तों, 25 में से आपको 10 नंबर लाना है। और इधर 75 का भी हम लोग अगर 40% निकालेंगे तो 75 का भी सर हम लोग को हो जाएगा कितना, 25 3 75, 25 4 100, 4 से काटेंगे 10, मतलब हो जाएगा सर 30। यानी कुल मिला के मेरे दोस्तों हम लोगों को लाना है इधर 30 नंबर और इधर 10 नंबर। यानी अगर आप पास होना चाहते हैं ओनली फॉर पास, तो आपको 40 नंबर लाना होगा, इसमें 10 नंबर, इसमें 30 नंबर। मैं ऑलरेडी पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। तो सर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं सिलेबस में, ठीक है। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा ये भी मैं आपको बताया था, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए सिर्फ हिंदी और हिस्ट्री को छोड़ करके, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं तो हिंदी और हिस्ट्री को छोड़ करके आपके सामने 4 ऑप्शन होगी, यानी 4 सब्जेक्ट होगा। चारों सब्जेक्ट में 3-3 सब्जेक्ट होगी कॉलेज की तरफ से। अलग अलग कॉलेज अलग अलग चीज डिसाइड करते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा आपको क्या चूज करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी को लेकर मेरे दोस्तों दिक्कत में, उलझन में फंसे रहते हैं, और जब एग्जाम देने के बाद उसे एहसास होता है कि काश ये सब्जेक्ट में चूज करता तो मेरा अंक अधिक होता। और ये एक साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, बल्कि 4-4 साल तक आप लोगों को झेलना होगा। तो थोड़ा सोच समझ कर लेना है पेपर को, ठीक है। ये 2 पेपर तो कंपलसरी है, ये आप लोग का मैं बता देता हूं। याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम होगी 25 मार्क्स का, इसको हम लोग इंटरनल एग्जाम कहते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 मार्क्स का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से एकदम कान खोल के सुन लीजिएगा। इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, ये भी आप लोग को देखना है। उसके बाद आपके सामने आएगा एक MN पेपर। मेरे दोस्त आप MN पेपर में, जिसे हम लोग माजोर पेपर के नाम से जानते हैं, तो माजोर पेपर में आप हिस्ट्री के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। आप हिस्ट्री के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग पर ख्याल रहे कि हम हिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट अगर चूज करेंगे तो वो हमारा पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग ये ख्याल होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मन है सो चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर चलेंगे आप तो आप याद रखिएगा हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस को चूज करना है, ठीक है। ये भी एग्जाम आप लोगों का 25 मार्क्स का इंटरनल होगी और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। इसके बाद आता है सर हम लोगों का MDC पेपर। MDC पेपर में आपके सामने स्कूल वाले, कॉलेज वाले 3 ऑप्शन रखेंगे। 3 ऑप्शन में जो आपको मन करे चूज कर सकता है। जैसे मैंने चूज किया हूं फिलोसॉफी मैंने चूज किया हूं, तो फिलोसॉफी जो होती है मेरे दोस्तों, फिलोसॉफी में भी आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिलोसॉफी जो होती है, यह भी आप लोगों का जो फिलोसॉफी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा फिलोसॉफी जो होती है ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और ये पूरा का पूरा 75 मार्क्स का होगा। कितना? फिलोसॉफी जो होगी आपका पूरा का पूरा 75 मार्क्स का होगा। और ऑल क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्त, फिलोसॉफी ऑल क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑल क्वेश्चन आपका MCQ टाइप का होगा। क्या होगा? MCQ याद रखना है। फिलोसॉफी का जो आप लोगों का है मेरे दोस्तों ऑल चैप्टर, याद रखिएगा कि मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक एक बात को ना सुनना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, फिलोसॉफी जो होती है आप लोगों का 75 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। 75 मार्क्स का आपका फिलोसॉफी होगी, ठीक है। जिस तरह से 25 मार्क्स का इंटरनल हुआ है, इसी तरह से 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा फिलोसॉफी में। लेकिन अगर हम लोग आते हैं सर वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में, तो हमारे पास आ जाता है सर 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में 99.9% स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट को चूज करता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि यह बिल्कुल साधारण है, और साधारण के साथ साथ सोचिए कि भारत के बारे में ही पढ़ना है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मिट्टी, भारत का संस्कृति, भारत के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, इसलिए पूरा का पूरा क्या है, सिंपल है। और ये जो क्वेश्चन होती है ना मेरे दोस्त, ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होगा मेरे दोस्तों? 50 क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा चीज मेरे दोस्तों अगर हिस्ट्री ऑनर्स से लेकर स्टडी करेंगे तो इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इस कोर्स में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास चलेगी धाकड़ तरीके से, जिस तरह से मैंने क्लास 12 में आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं सर एक अगला कोर्स आते हैं SEC पेपर। SEC पेपर में 3 ऑप्शन होगी।
तीन ऑप्शन में से मैंने अभी जैसे बताया ना, बहुत सारे ऑप्शन होगी। देखिए, तीन ऑप्शन में से आपको यहाँ पे इन्हीं तीन 19 सब्जेक्ट में से तीन ऑप्शन दिए जाएंगे और तीन ऑप्शन में से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। क्या? एक ही ऑप्शन चूज करना है। जैसे आपने चूज किया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जो है ना, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। कितना मेरे दोस्त? एक क्वेश्चन जो है आप लोग का 1.5 मार्क्स का होगा और इस तरह से 50 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होगा। ये पूरा का पूरा 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगी। याद रखिए, कितना मार्क्स का? ये पूरा का पूरा 75 मार्क्स का होगा। और हिंदी, ये तो हिंदी 50 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, हिंदी में आपका 50 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, 5-5 मार्क्स का, सॉरी 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा और 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगा। क्या हो जाएगी? 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा और 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगा। यानी 15 3 45 और 5 यानी 50 मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों का पास मार्क्स भी समझ में आ गया होगा। कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स के आएंगे, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जी। सिर्फ याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी आप लोगों का पेपर नंबर VSC, पेपर नंबर SEC, 2 पेपर ऐसी होगी जो फुल्ली का फुल एंड फुल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी। फुल्ली ऑब्जेक्टिव। क्या मेरे दोस्त? फुल्ली ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स तभी सही कर पाते हैं जब उनके पास थ्योरी का पूरा भरपूर ज्ञान हो। और इसकी जिम्मेदारी मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार ले रही है, जो बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आते हैं सर हिंदी। हिंदी में भी आपका वो हिंदी नहीं है जो बुक वाला हिंदी है। यहाँ पे आप लोगों का हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, ये सब पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो आप लोगों को 6 पेपर, जब भी पेपर ले, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रही है और इस नंबर को बिल्कुल आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। BA से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हम लोग कंपटीशन यानी जॉब की भी प्रिपेयर करें, जॉब की भी तैयारी करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है जहां पे फ्री में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना? तो ये है हमारा सर, याद रखिएगा हमारा ये रहा मेरे दोस्तों। क्या रहा तो बताएंगे सर, ये हम लोग का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का फुल एंड फाइनल आप लोगों का सिलेबस रहा। अब हम लोग को बात आती है ना सर कि हम लोग हिस्ट्री का अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हिस्ट्री के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप भूल जाइए कि क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 वाले आपको यहाँ पे मिलेगा, भूल जाइए। थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। अब कैसा एडवांस लेवल की होगी, किस तरह से हमें पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का है तो कम से कम 4-5 पेज तो आपको आंसर लिखना होगा। किस तरह से लिखना है, कैसे अंक आएगी, सारा चीज की जानकारी आप लोग को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यहाँ पे आप लोग को दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ ही दिन के बाद आप लोग को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी जो ओनली फॉर हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और अगला वीडियो में अगर कोई आपके फ्रेंड वगैरह कोई है तो उन लोगों को बता दीजिएगा। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा फुल एंड फाइनल सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का भी अगर कोई स्टूडेंट्स है तो बिल्कुल आप लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त करके पॉलिटिकल साइंस को भी ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं नया अपडेट के साथ।